हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जेई का जो तैयारी है वो 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। पहला पिलर है कंसिस्टेंसी, दूसरा है सिलेबस, तीसरा और सबसे मुख्य पिलर जो है वो है पीवाईक्यूज, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे मिस कर जाते हैं। तो इस चीज को हम मद्देनजर रखते हुए एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना। ठीक है, इस इक्वेशन का सारा रूट निकालना है। ठीक है, सम निकालना है सारा रूट। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिखते हैं 5 मॉड x माइनस वन मॉड प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर है, इसको मॉड x माइनस वन का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हो या मॉड का स्क्वायर हो या नॉर्मल किसी चीज़ का स्क्वायर हो, सेम ही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे हो जाएगा -5 मॉड x माइनस वन प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम लोग m मान लें तो ये भी m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m-3 इन m-2 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू हो गया 3 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग m का वैल्यू अगर 2 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे m क्या माना था, मॉड x माइनस वन इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक बार +2 एक बार -2 ले लेते हैं, क्योंकि मॉड में से कोई भी चीज़ निकलता है तो दो वैल्यू आता है, प्लस या माइनस। ठीक है, तो x माइनस वन अगर हम लोग इक्वल टू +2 लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। x माइनस वन अगर हम लोग -2 लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, 3 और -1 आ गया 2 पे। ठीक है, अब वहीं अगर हम लोग m इक्वल टू 3 ले तो हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा 4 और -2। पुट करके देख लेना है। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू क्या आएगा, एक बार 3 आया, एक बार -1 आया, एक बार 4 आया, एक बार -2 आया। ठीक है, तो 3 -1 प्लस 4 -2 कितना हो गया, ये हो जाएगा +4। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा C +4। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2√2 -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पे c/a -1। ठीक है, अब देखिए हम लोग को ऐसा एक यहाँ पे इक्वेशन निकालना है जिसका एक रूट ये हो और दूसरा रूट ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, दूसरा नंबर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर मार दें तो हो जाना चाहिए, फिर डबल स्क्वायर पे। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर करने पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 8। ठीक है, इसका वैल्यू है -1, और आगे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 + 2 10। ठीक है, अब देखिए फिर डबल स्क्वायर मार देते हैं। ठीक है, डबल स्क्वायर मारने पर अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 और प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा टू द पावर 4 और बीटा टू द पावर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 -2, क्योंकि ये तो हो जाएगा 1, यहाँ है इसका स्क्वायर तो 1, तो ये हो गया 98। ठीक है, तो हम लोग का पहला वाला का वैल्यू क्या आ गया 98। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया था हम लोग का 10। अब यहाँ पे हम लोग को पावर 6 निकालना है, तो दोनों तरफ अगर क्यूब मार देता काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब मारते हैं हम लोग, तो a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर बीटा टू द पावर 6 प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 1000। ठीक है, अब देखिए अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 हो जाएगा +3 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था 10 इक्वल टू 100। ठीक है, 1000, तो अल्फा प्लस बीटा 6 हो जाएगा यहाँ पे 1000 -30 970। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है इतना बाई 10, तो 970/10 हो जाएगा 97। ठीक है, तो हम लोग इसका वैल्यू आ गया 98 और इसका वैल्यू आ गया 97। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ रूट हो जाएगा 195 और जो प्रोडक्ट हो जाएगा 9506। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के इक्वेशंस में क्या होता है, जैसे x मॉड x-3 प्लस मॉड x-1
प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट देखना होता है कि कहाँ पे ये मॉड अपना नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1 पे, ठीक है, दूसरा आ रहा है 3 पे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 और 3 का एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इधर का जो वैल्यू है वो है x1, इधर का जो वैल्यू है वो है x लेस देन 1। ये जो है x है वो ग्रेटर देन 1 है और लेसर देन 3 है, और ये जो है x ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। 3 पार्ट्स में ये टूट गया। अब देखिए अगला, अब हम लोग x लेस देन 1 के लिए लेते हैं। x लेस देन 1 के लिए हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5, यानी कि 1 प्लस 5 और 1 माइनस 5। देखिए रूट 5 का वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग, सॉरी 1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 3, तो इधर है ही नहीं, तो ये गया, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस रूट 5, तो 1 माइनस रूट 5 होता है 1.2 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा निगेटिव। तो ये तो यहाँ सेट कर रहा है, ये नेगेटिव जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, एक तो सोल्यूशन हम लोग को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं 1 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में जो ये वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो ये वाला पार्ट है वो हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो इसको निगेटिव अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का दो वैल्यू आएगा, x का पहला वैल्यू आएगा 2 प्लस माइनस रूट 5, ठीक है। तो 2 प्लस रूट 5 मतलब क्या हुआ, रूट 5 का वैल्यू फिर से 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और 2 माइनस रूट 5 मतलब 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 4 में इसमें नहीं है और माइनस भी नहीं है, तो इसमें तो फॉल नहीं कर रहा था, दोनों सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अभी तक हम लोग का सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया इधर, x ग्रेटर देन 3 के लिए, x ग्रेटर देन 3 के लिए, x ग्रेटर देन 3 में दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। इसका जो d है वही निगेटिव हो गया, ठीक है। तो d निगेटिव तो ऑटोमेटिकली नो सोल्यूशन, ठीक है, ऑटोमेटिकली नो सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का कितना आंसर है, बस एक ही आंसर है, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा था नंबर ऑफ ऑल रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा है, ये दोनों रूट है इसका, ठीक है, इस इक्वेशन का, और दिया हुआ है कि अल्फ़ा जो है वो लेस देन 1 है और जो बीटा है वो है ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा, ठीक है, ग्राफ ऊपर की ओर हम लोग खोल दिया। अब इसका हम लोग यहाँ पे लाइनिंग मार देते हैं, ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा, ठीक है। ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। 1 कहीं यहीं पे होगा बीच में, ये इधर 1 हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि 1 ग्राफ के नीचे आ रहा है तो एफ ऑफ 1 जो होगा वो हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। ग्राफ के ऊपर आता तो ग्रेटर देन 0 हो जाता। अगर इसका रियल रूट आ रहा है तो इसका डी भी जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये दो हम लोग के पास यहाँ पे कंडीशन आ गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ 1 अगर हम लोग लेस देन 0 करते हैं तो एफ ऑफ 1 अगर हम लोग उसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2a प्लस 3a प्लस 10 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0, ठीक है। तो 5a इज लेस देन -11, a इज लेस देन -11/5, ठीक है। a इज लेस देन -11/5, तो a बिलोंग्स टू क्या हो गया, -∞ टू -11/5। यहाँ पे ऑप्शन डी तो होते हुए दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि ए भी हो जाए, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी भी हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सेकंड वाला चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड वाला हम लोग का क्या था, सेकंड वाला कंडीशन था डी ग्रेटर देन 0, तो डी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 3a प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 3a माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0, तो a माइनस 5 a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -2 और 5, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम लोग को देखना है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ हो रहा है,
यहाँ पे हो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो टर्म है इसके साथ हम लोग को यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना होगा क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ ऑकर हो रहा है, ठीक है। f(1) जो है <0 है वो भी साथ में ऑकर हो रहा है, तो इस कंडीशन को और इस कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -11/5 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ही आ जाएगा -2.5 समथिंग, ठीक है। अब देखिए तो ये इसके अंदर ही आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में जो ये वाला पार्ट है 5 टू इन्फिनिटी ये पूरी तरह कट जाएगा और जो इतना पार्ट है ये भी कट जाएगा और -2.5 से इन्फिनिटी तक ये वाला रह जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग काफ़ी ईजी तरीका से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे 6x² + 28x + 13, ठीक है। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो आएगा यहाँ पे x + 3 और 6x + 10, ठीक है। और इसको फैक्टराइज करेंगे x² + 6x + 9 को अगर फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो ये तो डायरेक्ट x + 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास क्या है log x + 3 और x + 3 इंटू 6x + 10, ठीक है, इक्वल टू 5 माइनस log 6x + 10 और x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो ये तो log में जब बीच में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये इतना पार्ट तो जब 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा log x + 3 और 6x + 10, ठीक है। और ये 5 माइनस ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 2 इंटू log x/3 और 6x + 10, ठीक है। देखिए ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, अगर हम लोग इसको t मान लें तो ये हो जाएगा 1/t, ठीक है। तो हम लोग आगे का इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे 1 + t = 5 माइनस 2/t, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पास 2 पहले से था तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा t + 4/t = 5 माइनस 1, ठीक है। तो t² + 4 = 4t, ठीक है। तो ये हो जाएगा t² - 4t + 4 = 0, ठीक है। t - 2 का होल स्क्वायर = 0, तो t का वैल्यू यहाँ पे आ गया हम लोग का 2, ठीक है। अब देखिए t अगर हम लोग 2 पुट करेंगे 6x + 10 हम लोगों ने t माना था, t = आ गया 2, ठीक है। t = यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए 6 + 10 हो जाएगा x + 3 टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 6x + 10 x² + 9 + 6x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे x² 6x गया और ये हो जाएगा -1 = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा +-1। x को अगर हम लोग 1 पुट करें तो कोई भी कंडीशन को यहाँ पे ख़राब नहीं कर रहा है, तो 1 सेटिस्फाइड करेगा, और -1 भी पुट करेंगे तो किसी भी कंडीशन में ख़राब नहीं हो रहा है। तो 1 और -1 दोनों आंसर हो जाएगा और दोनों का हम लोग यहाँ पे सम निकालना है, ठीक है। तो 1 - 1 = 0, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग POQ में से ये अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है e⁻sin x - 2 e⁻sin x = 2। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब देखिए e⁻sin x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और 2/e⁻sin x को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आ गया नीचे =2। अगर इसको हम लोग t माने तो ये भी t हो जाएगा, ठीक है। तो t - 2/t = 2, t² - 2 = 2t, ठीक है। तो t² - 2t - 2 = 0, ठीक है। t का वैल्यू आ गया 1 ± √3, ठीक है। जो यहाँ पर t का जो रेंज होगा हम लोग का, t का जो रेंज है मतलब t का वैल्यू कितना से कितना आ सकता है e⁻sin x, तो t का जो वैल्यू है मतलब t का जो रेंज है वो जाएगा e⁻sin का सबसे कम वैल्यू -1, तो e⁻−1 टू e⁻+1, ठीक है। मतलब t e⁻−1 से e⁻+1 तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए t = 1 ± √3, ठीक है। अब देखिए मतलब इसी में कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए, ठीक है। जो प्लस वाला है +√3 और यहाँ पर t का हम लोग का दो वैल्यू आया है, एक 1 + √3 और एक 1 - √3। तो 1 - √3 तो 1 समथिंग हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। 1/e2 e है यहाँ पे 1 + √3, ये कितना हो जाएगा 1 + 1.73
समथिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.73 समथिंग, और ई का वैल्यू होता है 2.71 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ तो इसका रेंज ही हुआ 1/e टू 2.71, और इसका जो वैल्यू आ रहा है 2.73 आ रहा है। तो और ये तो माइनस ये तो होगा ही नहीं, और ये 2.73 हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यानी कि आंसर 4 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। और ये हम लोग का इक्वेशन है, और एक्स का लिमिट है अल्फ़ा टू बीटा। तो हम लोग को निकालना है 12 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ठीक है। ये हम लोग को निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab x और प्लस माइनस 2bc x प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab x और बी स्क्वायर को एक साथ लें तो ये हो जाएगा ax माइनस बी का होल स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2bc x और सी स्क्वायर को एक साथ लें bx माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी दो चीज़ का स्क्वायर हो और उसका सम जीरो होते हैं, दोनों इंडिविजुअली जीरो जीरो होगा, तो x इज इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा इक्वल टू सी बाई बी, यानी कि ए बी सी जी पी में आ गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे a को r बाई बी, b को b और c को b बाई r लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी यूज करें तो मॉड ऑफ a माइनस सी इज लेस देन b होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग a का वैल्यू और b का c का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, आर बी माइनस बी आर इज लेस देन b, ठीक है। आर बी यहाँ पर कॉमन निकल के कट जाएगा, तो r माइनस 1/r इज लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो -1 टू r माइनस 1/r इज लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये अगला स्टेप हो जाएगा -1 से बड़ा और +1 से छोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस आर से भेज देते हैं, आर स्क्वायर माइनस 1 इज r, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन होगा, एक बार ये लेना पड़ेगा और एक बार ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग लेते हैं आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज लेस देन 0, तो आर लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे √5 प्लस 1/2। और दूसरा कंडीशन लेते हैं आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन √5 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो r है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो r है वो कॉमन रेशियो है और कॉमन रेशियो लेस देन 0 नहीं होता है। r का लिमिट क्या आया, लेस देन √5 प्लस 1/2 एंड ग्रेटर देन √5 माइनस 1/2, ठीक है। ये r का लिमिट आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग अल्फ़ा और बीटा के जगह पे पुट करना है, अल्फ़ा और बीटा की जगह पे इसी को पुट करेंगे, 12 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 इंटू √5 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर 36, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा 36।